हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन मई का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। काफी टाइम से क्लास अपलोड नहीं हो रही थी। बहुत सारे रीजन थे, घर में भी शादी थी सिस्टर की, और बाकी साइक्लोन भी आया हुआ था इधर कच्छ में, तो लाइट वगैरह भी नहीं थी। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। और ये आरआरबी पी और क्लर्क मेंस के लिए अगर आप जा रहे हो तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना। हमने मार्च से करंट अफेयर करवा रखा है। मार्च से लेके आपको 10 सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना है आरआरबी पी और क्लर्क मेंस के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो पूरी जरूर देखना। और एक इम्पोर्टेंट फीडबैक चाहिए दोस्तों आपसे। अभी मैं करंट अफेयर्स का एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ एप्लीकेशन पे, आरआरबी पी और क्लर्क के लिए, पीओ और क्लर्क मेंस के लिए स्पेशली, ठीक है। इसके अंदर टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराऊंगा। टॉपिक वाइज जो चेकलिस्ट में बताता हूँ वो, और बैंकिंग अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर वाली, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, और बजट, और कुछ पार्ट अपन स्टैटिक के भी करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ। तो आप लोग अपना अपना फीडबैक देना इस कोर्स के अंदर। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करना कि इस कोर्स के अंदर लाइव क्लास रखनी है, रिकॉर्डेड रखनी है, और क्या क्या ऐड करना है। जो भी आपका फीडबैक है ना, इस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिल जाएगी। और वहीं पे मैंने अप्रैल का भी कंप्लीट पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है। अप्रैल का कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। उसका प्रिंट निकलवा लो और एक बार वीडियो देख लो, और वीडियो के साथ साथ, और फिर उसके बाद वापस रिवाइज करो तो आपको अप्रैल जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। न्यू मंथ। Scientists from which space agencies have successfully extracted oxygen from simulated lunar soil in a vacuum environment using carbothermal reduction demonstration? तो कार्ड मिशन के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कौन कर रहा है, ठीक है, लूनर सोइल में से, ठीक है। तो ये काम है नासा का, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि कार्ड मिशन किसका है। सीआरडी कार्ड मिशन के थ्रू ऑक्सीजन को कौन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली नासा के और बहुत सारे मिशन थे, जैसे उसमें से एक था डेगर मिशन। उसका हेड था इंडियन विशाल उपेंद्रन, इसलिए इंडियन का नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी आर्टिमिस 2 मिशन था, ठीक है। उसके अंदर जो हेड है वो है रीड वाइजमैन, ये नासा के ही है। विक्टर ग्लोवर, ये अफ्रीकन ओरिजिन है, और ये बहुत न्यूज में रहे थे, और ये पायलट है। और थर्ड वन है जेरेमी हेंसन, ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी से है। फोर्थ है क्रिस्टिना कूच, ठीक है, ये भी नासा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इनिशिएटिव? तो सुप्रीम इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। और अभी रिसेंटली 1 वीक 1 लैब, 37 लैब है CSIR की, इनको शोकेस किया है, ठीक है, इसरो ने, इसरो की सैटेलाइट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, who has won the silver award in the carbon reduction category of the Green World Award 2023? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड हुआ है अभी, उसमें कार्बन रिडक्शन कैटेगरी के अंदर सिल्वर अवार्ड दिया है चेन्नई मेट्रो को, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन, एक सेकेंड, सिल्वर अवार्ड दिया है, ठीक है। अब ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड कहाँ हुआ है? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड की सेरेमनी हुई है मियामी के अंदर, मियामी है यूएस के अंदर, ठीक है। और अभी रिसेंटली ग्लोबल गोल्ड अवार्ड भी दिया है पावर ग्रिड को, इसी के अंदर, ठीक है। और 13th अभी नवरत्न कंपनी बनी है, वो है रेल विकास लिमिटेड, ठीक है। और अभी टोटल कैटेगरी मिनी रत्न कंपनी कितनी है? अगर कैटेगरी ए की बात करें तो 61 है, और मिनी रत्न कैटेगरी बी की बात करें तो वो 12 है, ठीक है। और अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने थे, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ द एलआईसी? तो एलआईसी के पहले सीईओ और चेयरमैन कौन बने, ठीक है। तो सिद्धार्थ मोंती हैं, वो ही कंटिन्यू रहेंगे, वो एमडी रहेंगे जून 2024 तक, ठीक है। चेयरमैन तो ये है ही, ठीक है। जून 2024 तक तो ये एमडी की पोस्ट पर रहेंगे, फिर जून 2024 से लेके जून 2025 तक ये सीईओ रहेंगे, ठीक है, सीईओ रहेंगे, ओके। तो ये डेट भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली गंगा पुष्करालू फेस्टिवल 2023 हुआ था, ये
तमिलनाडु के लोग मनाते हैं गंगा पुष्करलू फेस्टिवल, ये हुआ है वाराणसी का, ठीक है। और वाराणसी के अंदर ही अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट भी हुआ है। और वाराणसी का अभी तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट युगांडा में मिस्टर एस जयशंकर ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, which has become the first general insurance company to accept the RBI Central Bank Digital Currency CBDC e-rupee for premium payments। तो कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो अपने प्रीमियम सीबीडीसी से एक्सेप्ट करेगी? सिंपल सी बात है, वो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। और अभी कोची मेट्रो है, मेट्रो की बात करें तो वो पहली मेट्रो कोची मेट्रो है जो पहली है जो एक्सेप्ट करेगी सीबीडीसी, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वो रिलायंस, ठीक है। और अभी अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन की एक रैंक आई थी कि इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन कौन सी है। तो इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो रिलायंस नंबर 1 पे, टीसीएस सेकंड नंबर पे, थर्ड पे एचडीएफसी, फोर्थ पे आईसीआईसीआई बैंक, फिफ्थ पे एचयूएल है। और अब इन्फोसिस को ओवरटेक कर दिया है आईटीसी, ठीक है, 6 पे आईटीसी है, ठीक है। तो ये याद रखना, अभी क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहे हो टॉप नहीं पूछ के, वो ये भी पूछ सकते हैं कि इन्फोसिस को किसने ओवरटेक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty have won the gold medal in the men's double title in the Asia Badminton Championship 2020-23। It was held in which country? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का यूएई के अंदर, ठीक है। और अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलालमपुर, मलेशिया के अंदर है। तो बस आपको ये याद रखना है, मेंस डबल के अंदर एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुई? पहले तो यूएई के अंदर हुई। और उसके अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता? इंडिया ने ये पहली बार जीता है काफी टाइम के बाद। तो वो जीता है एस रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनका पेयर बहुत ही जोरदार है। और नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली ऑपरेशन कावेरी इंडिया ने स्टार्ट किया है, ये सूडान के अंदर जो भी इंडियन है उनको इवेक्यूएट करने से, टू इवेक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम सूडान, ठीक है। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड a new book called Reflections। Who is the author of this book? तो रिफ्लेक्शंस बुक के ऑथर है नारायणन वागुल। नारायणन वागुल इज द ऑथर ऑफ बुक रिफ्लेक्शंस, ठीक है। और रिसेंट में एक और बुक आई थी कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, तो ये बुक लिखी है शशि शेखर वेम्पति ने। और ये ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सीईओ थे, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, वॉइस आपको क्लियर आ रही है ना? ठीक है, थोड़ा माइक में और क्लोज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में एक और बुक थी इन परस्यूट ऑफ पीस इंडिया अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर, ये बुक लिखी है सतिंदर कुमार लंबा ने, ठीक है। और नेक्स्ट अभी रिसेंट में एक और अमिताभ घोष की बुक है स्मोक एंड एशेज ए राइटर्स जर्नी। स्मोक एंड एशेज ए राइटर्स जर्नी ये लिखी है अमिताभ घोष ने, ठीक है। तो करंट अफेयर का कोर्स जो लॉन्च कर रहा हूँ उसमें यही रहेगा कि एक साथ सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे बुक है जितनी भी लास्ट 6 मंथ की, वो सारी एक जगह मिल जाएगी, कमेटी एक जगह मिल जाएगी। तो इसीलिए वो आपको रिजेंबल करना बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्टीट्यूशन हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द मिलिट्री इंजीनियर सर्विस झांसी टू ट्रांसफॉर्म आर्मी स्टेशन इनटू कार्बन न्यूट्रल कैंपसेस। तो आर्मी स्टेशन को कार्बन न्यूट्रल कैंपस में कन्वर्ट करने के लिए आईआईटी कानपुर पार्टनरशिप कर रहा है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अभी स्वच्छ भारत मिशन यूपी का है, उसको स्वच्छ विरासत, उसका एक पार्ट है स्वच्छ विरासत, उसको हड को अवार्ड दिया है अभी, ठीक है, टू इम्प्रूव लिविंग इन्वायरमेंट 2022-2023 फॉर क्लीनलीनेस, ठीक है। बस याद रखना है हड को अवार्ड किसको दिया है? यूपी को दिया है। और यूपी का भी कौन सा प्रोग्राम है? वो है स्वच्छ विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which ministry has released the National Manufacturing Innovation Survey 2021-2022 summary for policy makers? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसने सुप्रीम इनिशिएटिव लॉन्च किया है, अभी पहला स्टार्टिंग का सेकंड क्वेश्चन ही था आपने, उसी ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे भी लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसने किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर किया है, ठीक है। और यूएनआईडीओ का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के अंदर। अभी ऑस्ट्रिया के अंदर रिसेंटली क्या हुआ? इंटर अल्पाइन फेयर हुआ है जिसके अंदर पीयूष गोयल गए हैं, ठीक है। तो इंटर अल्पाइन फेयर 2023 का हुआ है ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इंडियन आर्मी हैज इंडक्टेड हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर इनटू इट्स रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। तो टोटल 5 वुमेन ऑफिसर को ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं? एट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है चेन्नई के अंदर, ठीक है। ओके, और अभी रिसेंट में दीपिका मिश्रा है ना, फर्स्ट वुमेन है टू गेट गैलेंट्री अवार्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बिकम द 17th वर्ल्ड चेस चैंपियन विनिंग इन द फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023। ठीक है, तो इसका आंसर है डिंग लिरेन है, चाइना के। तो ये क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा कि अभी 17वीं वो बोलेंगे कि डिंग लिरेन भी 17th वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो उन्होंने फाइनल में किसको हराया था? फाइनल में, और ये भी दे सकते हैं कि फाइनल में उन्होंने इयान नेपोमिनाशी को हराया था, और वो कौन सी कंट्री से है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है आजकल टिपिकल। तो इन्होंने फाइनल में हराया था इयान नेपोमिनाशी, ठीक है, वो रशिया से हैं, ठीक है। और ये फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? अस्ताना, कजाकिस्तान के अंदर हुई थी। ओके, अब रिसेंट में भी रशिया का है सबर बैंक। सबर बैंक कहाँ का है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ये बहुत बार पूछा है, जेपी मॉर्गन कहाँ का है, केएफडब्ल्यू बैंक कहाँ का है, एग्जाम में आता है। सबर बैंक कहाँ का है? ये रशिया का है। तो सबर बैंक ने अभी गिग गिग चैट लॉन्च किया है। गिग चैट लॉन्च किया है, ठीक है। और अभी चैट जीपीटी को ऑन किसने किया? ओपन एआई, ठीक है। और ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन। और अभी रिसेंटली सीएमडी बने बैंक ऑफ इंडिया के नए, रजनीश कर्नाटक। काफी टाइम से थोड़ा इशू चल रहा था, उसके बाद अभी उन्होंने ज्वाइन किया है एज सीएमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर सदर्न कमांड हैज कंडक्टेड द फायर फाइटिंग एक्सरसाइज अग्नि दमन 2023 इन विच सिटी? तो इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने एक्सरसाइज कंडक्ट की, उसका नाम है अग्नि दमन। वो कौन सी सिटी में हुई? अग्नि दमन हुई पुणे के अंदर, ठीक है। और अभी कोप इंडिया 2023 एक्सरसाइज हुई, इंडिया यूएस के बीच में होती कोप इंडिया, ठीक है। कहाँ हुई है? ये 3 प्लेस पे हुई है, कलाईकुंडा वेस्ट बंगाल, आगरा यूपी, और पनाईगढ़ वेस्ट बंगाल, ठीक है। और अभी रिसेंटली अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, वो हुई है देवलाली नासिक के अंदर, ठीक है। और अभी सिंगापुर के सुंदरेश मेनन, इंडिया का 73rd जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे था, उसके अंदर चीफ गेस्ट थे, ठीक है। और सिंगापुर के पे नाउ ने यूपीआई के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली कमीशन हाउ मेनी लो पावर एफएम ट्रांसमीटर ऑफ कैपेसिटी ऑफ 100 वोट? तो प्राइम मिनिस्टर ने टोटल 91 नए एफएम ट्रांसमीटर अभी कमीशन किए हैं 84 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वर्चुअली किए इन्होंने वीडियो कॉल के थ्रू। टोटल अब कितने ट्रांसमीटर होंगे इंडिया के अंदर? तो 615, ठीक है। नेक्स्ट अभी वीवीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, ये बजट के अंदर था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको रिवाइज करवाता रहता हूँ। तो इसके बजट के अंदर 4800 करोड़ अलोकेट किए हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए, और 5 बॉर्डर स्टेट के अंदर रहेगा। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 5 स्टेट याद रखना, ठीक है। और टोटल कितने विलेज के अंदर रहेगा? 2967 विलेज के अंदर, और 22-23 से लेके 25-26 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मार्गरेटा डेला वेले has been appointed as the first female and permanent CEO of which telecom company? तो मार्गरेटा डेला वेले परमानेंट और फर्स्ट सीईओ किसके बने? वो बने वोडाफोन, ठीक है। अब वोडाफोन कहाँ की कंपनी है? तो ये इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कोल्ड हो रहा है थोड़ा, इस वजह से थोड़ा आपको इश्यू होगा। फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन? तो फिट फॉर 55 इन 2030 किसने लॉन्च किया है? तो ये काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है, तो यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है। और यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली माइका भी लॉन्च किया है, MICA, मार्केटिंग क्रिप्टो एक्ट, ठीक है। और फिट फॉर 55 क्या है? अब यहाँ अगर एग्जामिनर थोड़ा अंदर जाएगा तो क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता दूं। टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस emissions by at least 55% by 2030 as compared to 1990 लेवल। तो 1990 का जो ग्रीन हाउस का लेवल था ना, उसके कंपैरिजन में 55% कम करना है एटलीस्ट, ठीक है, 2030 तक। समझ में आया?
तो वो पूछ सकते हैं कि किसके कंपैरिजन, तो 1990 के कंपैरिजन में, ये याद रखना है। और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का इको टारगेट है रिड्यूस करना है पेस्टिसाइड को यूज को बाय 50% बाय 2030, ठीक है। अभी रिसेंट में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 होने वाली है, वो कहाँ होगी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुडापेस्ट हंगरी के अंदर होगी, ठीक है। हु फ्रॉम इंडिया हैज वॉन द एटीपी चैलेंजर कंपटीशन इन रोम इटली, तो एटीपी चैलेंजर सुमित नागल ने जीता है, ठीक है। और ये पहले इंडियन है जिन्होंने एटीपी जीता है क्ले कोर्ट के ऊपर, अलग अलग कोर्ट होते हैं, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, ठीक है। तो क्ले कोर्ट के ऊपर पहले इंडियन है जिन्होंने एटीपी टाइटल जीता है, वो कहाँ जीता है, इटली के अंदर, वो है सुमित नागल, ठीक है। और अभी डेनिस डेविस कप होता है टेनिस का, ये डेविस कप होता है मेंस के लिए, इसमें कनाडा ने जीता है, कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है। और अभी बिली जीन किंग कप होता है, ये फीमेल वुमेन के लिए होता है, ये भी टेनिस का कप है, और इसमें स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो दोनों में ऑस्ट्रेलिया हारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो नए चेयरमैन कौन बने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, वो है अजीत कुमार मोहंती, ठीक। और अब एटॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंडर आता है, वो आता है पीएमओ के अंदर, डायरेक्ट पीएमओ के अंडर आता है, ठीक है। और अभी दीपक मोहंती है, वो प्रेसिडेंट बने पीएफआरडी के, तो मोहंती से याद आया इसीलिए यहाँ पे मैंने रिलेट कर दिया, नए पीएफआरडी के चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट बने। और अभी एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी है, वो है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023, तो ये दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है। वो भी रिसेंटली भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं शांतनु रॉय, ठीक है। और बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बने माधव राव, which has become the third major US lender to fail after the collapse of Silicon Valley Bank and Signature Bank, very very important question। तो फर्स्ट, ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग तरीके से, ठीक है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है जो अभी कोलैप्स हुआ है, ठीक है। अब पूछा यह जाएगा इसको एक्वायर किसने किया, तो इसका एक्विजिशन किया जेपी मॉर्गन बैंक, ठीक है। और अभी जैसे सिलिकॉन वैली बैंक को किसने एक्वायर किया था, वो किया था फर्स्ट सिटीजन बैंक है यूएस का, $2 बिलियन में किया था। और वैसे ही सिग्नेचर बैंक को किसने एक्वायर किया, वो किया बैंक ऑफ फ्लेक्स्टर बैंक, ये है न्यूयॉर्क का, ठीक है। और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नए एमडी बने, वो देवदत्त चंद बने, ठीक है। According to the recent data by RBI, which state has emerged as the state with the highest market borrowing in 2022-2023? तो सबसे ज्यादा मार्केट बोरोइंग के मामले में टॉप पे तमिलनाडु है, ठीक है। सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे वेस्ट बंगाल। अभी सुंदरेश मेनन है, ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं, वो चीफ गेस्ट थे 73rd एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 AIM हैज स्टार्टेड इन विच कंट्री, तो ये सिंगापुर में हो रही है आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की तरफ से इसमें INS सतपुरा पार्टिसिपेट लेने जा रहा है, ठीक है। और अभी क्योंकि आसियान समिट हुआ है इंडोनेशिया के अंदर, तो इसमें चांस है इंडोनेशिया लगाने के, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है सिंगापुर के अंदर, इंडिया की तरफ से INS सतपुरा और INS दिल्ली दोनों गए हैं। इसका हार्बर फेज हुआ है चांगी नवल बेस पे, ठीक है। और सिंगापुर का पेनाउ ने यूपीआई के साथ पार्टनरशिप की है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया इज अनाउंस टू जॉइन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कोर्सिया एंड लॉन्ग LTAG लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो इंडिया कोर्सिया और LTAG ज्वाइन करने जा रहा 2027 से। इसके अंदर इसका टारगेट है फ्यूल इफिशियंसी हर साल 2% इंप्रूव करना है, इंप्रूव बाय 2% एवरी ईयर टिल 2050, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड GBM ड्राइवर, एक सेकेंड, GBM ड्राइवर गिलो ब्लास्टोमा म्यूटीफॉर्म ड्राइवर्स, तो GBM ड्राइवर किसने डेवलप किया है, मशीन लर्निंग है, ये एक बेस्ट कंप्यूटेशनल टूल है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर कोजिंग ट्यूमर्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो GBM ड्राइवर किसने डेवलप किया है, जो क्या पता लगा सकता है कैंसर का ट्यूमर है ना ब्रेन और स्पाइनल कोड में, उसका पता लगा सकता है, ठीक है। तो GBM ड्राइवर किया है, डेवलप किया है IIT मद्रास, ठीक है।
और एससीओ समिट 2023 का न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? सिक्योर एससीओ। सिक्योर की फुल फॉर्म याद रखना, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अभी साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हुई है यूनिवर्सल हेल्थ के ऊपर, ये हुई बांद्राम आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर, वहां हुआ है। और अभी मरीन स्पेशल प्लानिंग प्रोजेक्ट इंडिया और नॉर्वे ने स्टार्ट किया है, उसमें से इंडिया में से 2 लोकेशन है, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्मला सीतारमन विल अटेंड द 56th annual general meeting of board of director of Asian Development Bank. It will be held in which country? तो 56 मीटिंग हुई एडीबी की, जिसमें निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट लिया है। कहाँ हुई है? तो ये हुई है इंचियोन, साउथ कोरिया की इंचियोन में हुई है, ठीक है। और एडीबी के अंदर इंडिया का स्टेक कितना है? 6.3%। फोर्थ लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर है एडीबी का, आफ्टर जापान, यूएस, चाइना, ठीक है। और 2024 का विंटर यूथ ओलंपिक होगा गैंगवॉन, साउथ कोरिया के अंदर, इसका मैस्कॉट है मुंगचू, ठीक है। Which company has signed a joint venture agreement with Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) for development of nuclear power project and restructured the joint venture company Ashwini? तो एनपीसीआईएल ने एनटीपीसी के साथ पार्टनरशिप करके अश्विनी बनाई है कंपनी, ठीक है, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी। सिंपल सी ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ बनाएगी? माही बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर, इसमें 4 पावर प्लांट लगेंगे 700 मेगावाट के, ठीक है। और चुटका है, चुटका नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो एमपी के अंदर है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज द चुटका नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये एमपी के अंदर है। और यहाँ पे 2 प्लांट होंगे 700 मेगावाट के, ठीक है। और केगा नेशनल पार्क है, ये कर्नाटक, ठीक है। हु हैज ऑर्गेनाइज्ड द एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान, ए मल्टी मॉडल एक्सपीडिशन, एज ए पार्ट ऑफ इट्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन? तो बीआरओ ने स्टार्ट किया है एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। तो बीआरओ को फाउंडेशन डे आता है 8 मई को, सबसे पहला तो ये, ठीक है। और इसके अंदर ये इनके सेलिब्रेशन, सॉरी, इनके फाउंडेशन डे के ऊपर ये क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं? ये मल्टी मॉडल एक्सपीडिशन कर रहे हैं, जिसके अंदर ये 108 बॉर्डर प्लेस पे जाएंगे, ठीक है, बॉर्डर विलेज से। वहां से ये कलेक्ट करेंगे सोइल एंड वाटर और प्लांट करेंगे ट्री एट बीआरओ का जो स्कूल है पुणे के अंदर, वहां करेंगे, ठीक है। और अभी बाफ्टा फेलोशिप किसको दिया है? मीरा सयाल को, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर, हु हैज बीन, एक सेकंड, who has been awarded an honorary member of the Order of British Empire by King Charles III for his contribution to Indian classical art in Britain? तो मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो अम्बी याद रखना, अम्बी किंग चार्ल्स III ने किसको दिया है? क्लासिकल आर्ट के लिए, वो दिया है डॉक्टर एमन नंद कुमार, एमन नंद कुमार को दिया है। ये कहाँ से? मत्तूर विलेज से, कर्नाटका का। ये दिस इज द ओनली इंडियन विलेज वेयर पीपल आर स्पीकिंग संस्कृत। तो ये इंडिया का ओनली विलेज है, संस्कृत विलेज है, ठीक है, मत्तूर। और ये पहले भी न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो इंडिया की पहली अंडर सी ट्विन टनल मुंबई के अंदर बन रही है, इसकी लेंथ है 2.07 किलोमीटर है। और ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, ठीक है। 10.5 किलोमीटर टोटल, यहाँ पे ऐसे कुछ टनल है, ये सीधा रास्ता है बट ट्विन टनल किया है, तो टोटल जो लाइन है वो है 10.5 किलोमीटर, ठीक है। प्रोजेक्ट है ना, रोड 10.5 किलोमीटर के। और इसको कौन कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? बाई ब्रिहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और अभी वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट आया है, ये किसका है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। तो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ISRO has launched the star sensor, Starberry Sense, on board its polar satellite launch vehicle C-55 rocket. Starberry Sense has been developed by which institution? तो स्टारबेरी को लॉन्च किसने किया? इसरो ने किया है, PSLV C-55 से। तो इसको स्टारबेरी सेंस को डेवलप किसने किया? वो क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, ठीक है। और PSLV C-55 से अभी सिंगापुर की 2 सैटेलाइट लॉन्च की है, उसका नाम, एक तो है टीलियोस 2, दूसरी है लुमिलाइट 4, ठीक है, सैटेलाइट ऑफ सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल हॉकी टीम फॉर ए पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 10 years फ्रॉम 2023 to 2033?
2023 से 2033 तक के लिए स्पॉन्सर एग्रीमेंट है ना, स्पॉन्सर जो एग्रीमेंट है उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कौन कर रहा है? उड़ीसा। तो उड़ीसा ही सबसे ज्यादा हॉकी को प्रमोट करता है, ठीक है। वो 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वावरे बेल्जियम प्लस एम्स्टेलवीन नीदरलैंड के अंदर होगा, ठीक है। अभी रुपए, इंडिया का जो रुपए है उसने रशिया का मिर के साथ पार्टनरशिप कर एमओयू कर लिया है, ठीक है, ताकि रुपए रशिया में भी चले, ठीक है। और अभी उड़ीसा का एक इनिशिएटिव, अदर्स कॉलोनी इनिशिएटिव है, किसका है वो? उड़ीसा का है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने जिसको हराया है वो बहुत बहुत ही स्टार थे, स्नूकर के स्टार हैं वो। उन्होंने हराया मार्क सेल्बी को। हराया किसने? किसने है? वो है लुका ब्रेसेल। तो बेल्जियम के लुका ब्रेसेल है, वो है स्नूकर चैंपियनशिप बने हैं 2023 के। इन्होंने डिफीट किया है मार्क सेल्बी, जो इंग्लैंड के हैं। तो कंट्री याद रखना, लुका ब्रेसेल कहाँ से? वो है बेल्जियम से, ठीक है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने राइट्स लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। क्यों किया है? सॉलिड वेस्ट और यूज्ड वाटर मैनेज करने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह has handed over a fast patrol vessel Huravi and a landing craft assault ship to the National Defense Force of which of the following country? तो हुरावी इंडिया ने किसको दी? काफी टाइम से पढ़ रहे हैं अपन। इंडिया ने मालदीव्स को दिया, एनएस तरमुगली, उसका नाम चेंज कर दिया मालदीव्स ने हुरावी। वैसे ही अभी इंडिया ने अम्वी मालिशा दी है गयाना में, जब मोहम्मद इरफान अली आए थे 26 जनवरी को एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है। और इंडिया ने गयाना के साथ एक एमओयू साइन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयर सर्विस एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया ने एयर सर्विस एग्रीमेंट किसके साथ किया है? वो इंडिया ने गयाना के साथ किया, ठीक है। Which company has announced the second edition of its Startups Accelerator Women's Founders Program in India? तो गूगल ने लॉन्च किया स्टार्टअप एक्सेलरेटर वुमेन फाउंडर्स प्रोग्राम इन इंडिया, गूगल ने स्टार्ट किया है, ठीक है। गूगल ने भी एक्वायर किया एंथ्रोपिक को, ठीक है। और अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही करते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट, एक सेकेंड, What is the rank of India in the recently released 2023 World Press Freedom Index by Reporters Without Borders? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ उसके अंदर भी आपको ये सारे इंडेक्स अलग से मिलेंगे, और इंडेक्स याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो इंडेक्स भी याद कराऊंगा, सारे इंडेक्स एक जगह मिल जाएंगे। तो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 161, ठीक है, आउट ऑफ 180 से, ठीक है। टॉप पे था नॉर्वे हर साल की तरह, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे डेनमार्क, ठीक है। और अभी लॉजिस्टिक इंडेक्स आया था 2023, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया था, ठीक है। उसके अंदर इंडिया की रैंक थी 38, टॉप पे सिंगापुर, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे जर्मनी, ठीक है। और फिनलैंड किसमें टॉप है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 125 है, उसमें फिनलैंड टॉप पे है। थोड़ा कोल्ड की वजह से आपको थोड़ा सा नॉइज एक्स्ट्रा आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट 34, विच हैज बिकम द फर्स्ट ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? वो है वायनाड, केरला के अंदर है, ठीक है। केरला पहला स्टेट है जिसने वाटर बजट लॉन्च किया है, ऑपरेशन आग भी केरला ने किया है, प्लस वाटर मेट्रो बन रही है केरला के अंदर, उसको फंड कर रहा है केएफडब्ल्यू बैंक। केएफडब्ल्यू बैंक कहाँ का है? जर्मनी का, फुल फॉर्म है जर्मन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, हु हैज बीन confirmed as the next president of वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट अजय बंगा बनेंगे। अजय बंगा ये फॉर्मर मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, और ये रिप्लेस करें डेविड मलपास, ठीक है। और अभी रिसेंट में सीएमडी बीईएमएल के अभी ऊपर ने पढ़ा था, वापस रिपीट कर रहे हैं। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड के नए सीएमडी बने शांतनु रोय, और बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जिसने अमोक 3 मिसाइल बनाई है उसके नए सीएमडी बने माधव राव। Which state has announced the launch of गीता कर्मिकलु बीमा स्कीम? गीता कर्मिकलु बीमा स्कीम की तेलंगाना ने। तेलंगाना ने कूल रूफ पॉलिसी भी लॉन्च की है, कूल रूफ पॉलिसी, ये भी तेलंगाना की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा स्लो चल रहे हैं अपन, क्योंकि बोला है बहुत सारे स्टूडेंट ने कि थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेट पब्लिक यूटी हैज अप्रूव्ड द प्रोविजन ऑफ 1500 पर मंथ एज इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि फॉर वुमेन इन स्पीति विलेज? तो 1500 रुपए देंगे हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि,
ठीक है, और रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कामोयू हुआ है अभी, ठीक है। और अभी ग्लोबल चेस लीग 2023 हुई है, वो कहाँ हुई? दुबई के अंदर, ठीक है। और ग्लोबल चेस लीग किसने ऑर्गेनाइज कराई है, वो इम्पोर्टेंट है। फिडे और टेक महिंद्रा ने। तो ये पूछ सकते हैं फिडे के साथ किसने मिलकर ग्लोबल चेस लीग ऑर्गेनाइज करवाई है, तो वो है टेक महिंद्रा। What is the name of the portal which has been launched introduced by the UGC to hire faculty members in the Central University? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी को हायर करने के लिए यूजीसी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है सी यू चैन। चैन करेंगे वो सी यू चैन, ठीक है। और अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसका टारगेट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो $2 ट्रिलियन करना है गुड और सर्विस का एक्सपोर्ट बाय 2030 तक, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ये टारगेट। 39 अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 विच इज द मोस्ट इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। मोस्ट इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वो है कर्नाटका, सेकंड पे तेलंगाना, और अगर हिली स्टेट की बात करें तो नंबर 1 यूके उत्तराखंड, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश, और यूटी की बात करें तो दादर नगर हवेली, एंड ओवरऑल की बात करें तो दादर नगर हवेली टॉप पे है, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ इनोवेटिव कंपनी की बात करें, सबसे ज्यादा कंपनी वो है तेलंगाना के। क्वेश्चन नंबर 40, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज सेट ए टारगेट ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर 2023-24। तो 2023-24 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कितने फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है, ठीक है, वो रखा है 332 मिलियन टन। तो आ सकता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी अबू माउंट शेरावती इन विच स्टेट ऑफ यूटी हैव ऑब्जर्व द ऑरोरा लाइट। तो माउंट शेरावती के वहां पे ऑरोरा लाइट दिखी है, कौन से स्टेट ऑफ यूटी के अंदर? तो ये लद्दाख के अंदर दिखी है, ठीक है। और हेनले विलेज है, हेनले डार्क सेंचुरी है, इंडिया की पहली डार्क सेंचुरी है, वो लद्दाख के अंदर है। शिंकुला टनल है 4.1 किलोमीटर, ये कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एकता हार्बर हैज बीन लेड इन विच कंट्री। तो एकता हार्बर बन रहा है मालदीव्स के अंदर, ठीक है। कहाँ बन रहा है? उथुरु थिलाफुलु मिलिट्री बेस है इंडिया का, वहां बन रही है ये एकता हार्बर। इंडिया श्रीलंका मालदीव्स के बीच में एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज का नाम है दोस्ती। Question number 43, Andhra Pradesh CM Y. Jagan Mohan Reddy has lent the foundation stone for the 21,000 एक सेकंड 21,848 crore वाईजैक टेक पार्क एट विशाखापट्टनम, इट विल बी डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो वाईजैक टेक पार्क बन रहा है अभी, इसको डेवलप करेगा अडानी ग्रुप, और इसके लिए कितना अमाउंट है? कितना? 21,844 करोड़ दिए हैं, ठीक है। उसके अंदर जो डेटा सेंटर होगा उसकी पावर है 300 मेगावाट, ठीक है। अभी रिसेंटली बीआईएस इनोवेशन हब ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस प्लस आरबीआई इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है फोर्थ G20 टैक्स स्प्रिंट 2023। तो इंपॉर्टेंट है, फोर्थ G20 टैक्स स्प्रिंट आरबीआई और बीआईएस ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैज अनवील्ड ए 12 फीट स्टेच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो मॉरिशियस के अंदर 12 फीट छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेच्यू अनवील किया है देवेंद्र फडणवीस ने, ठीक है। और अभी स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ हुआ है? स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अप्रैल का ही है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज 75 फीट का, ये लातूर है, लातूर सिटी महाराष्ट्र की, वहां की है। ये किसका स्टेच्यू है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है, ठीक है, याद रखना 75 फीट का है, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज बोलते हैं। और अभी 12 फीट का स्टेच्यू छत्रपति शिवाजी महाराज का अनवील है मॉरिशस के अंदर। नेक्स्ट है 30th अरेबियन ट्रेवल मार्केट, ये हुआ दुबई यूएई के अंदर है, ठीक है। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, ये है दुबई के अंदर, ओके। और मशीन कैन सी समिट हुआ यूएई के अंदर। नेक्स्ट वुमेन जर्नलिस्ट नीलूफर हामेदी, इला मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी हैव बीन नेम्ड एज ए laureates of the 2023 UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize. They are from which country?
तो 2023 यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको दिया है? तो वो इन तीनों वुमेन को दिया है। ये ईरान से जर्नलिस्ट है, ठीक है। तो कंट्री याद रखना, नाम वैसे इनके नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन आर्मी इज इंडक्टेड द बुलंद भारत एक्सरसाइज इन विच स्टेट ऑफ ड्यूटी? तो बुलंद भारत हो रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और अभी दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसको टाइगर रिजर्व बनाए। और डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो टाइगर रिजर्व है। और अभी थंतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ये बताना आप लोग। थंतई पेरियार क्वेश्चन ट्रिकी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ठीक है। और डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा की, उसको टाइगर रिजर्व बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड माइको में, who has been appointed as the administrator of the basketball federation of india? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड को चुनने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो कंडक्ट कराएंगे इलेक्शन। तो पी कृष्णा भट्ट है, वो ये इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। और एससीओ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई अभी गोवा के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, ठीक है। और अभी रिसेंट में आरबीआई की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23, ये आरबीआई ने लॉन्च की है। और इसकी थीम है टूवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया, ठीक है। आरबीआई भी ग्रीन फाइनेंस के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड पीएसबी हैज रिकमेंडेड हुज नेम फॉर द पोस्ट ऑफ सीएमडी एट कोल इंडिया लिमिटेड? तो कोल इंडिया का नए सीएमडी के लिए पीएसबी ने किसको रिकमेंड किया है? वो किया है पी मल्लिकार्जुन प्रसाद, पी मल्लिकार्जुन प्रसाद को किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 49, SEBI has introduced the legal entity identifier system. There are total how many alphanumeric characters in the LEI code? तो टोटल 20 कोड है LEI के अंदर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के अंदर। और ये किसके लिए? फॉर नॉन इंडिविजुअल बोरोवर है, जो 25 करोड़ से ज्यादा के नॉन इंडिविजुअल बोरोवर है उनके लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है। और अभी इंटरनेट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट आई है, उसके अंदर हाईएस्ट पेनिट्रेशन कौन से स्टेट के अंदर है? इंटरनेट सबसे ज्यादा कहाँ यूज हुआ है? वो हुआ है गोवा के अंदर, ठीक है। और लोवेस्ट हुआ है बिहार के अंदर, ठीक है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप एथलेटिक्स गेम 2023 कहाँ होंगे? ये होंगे बुडापेस्ट हंगरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दैट वाज हेल्ड इन यूपी 2022? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, उसके मैस्कॉट है जीतू। और ये स्वयं डियर है बारासिंगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, वो एमपी के अंदर हुए थे, उसके मैस्कॉट था मोगली और अमरकंटक टॉर्च, ये दोनों मैस्कॉट थे। उसके अंदर मेडल टैली के अंदर टॉप पे महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा था। विच कंट्री हैज अनवील्ड अनमैन्ड मिनी सबमरीन नेम्ड ब्लू वेल? तो ब्लू वेल है ना, अनमैन्ड मिनी सबमरीन है जिसके अंदर कोई मैन नहीं होगा, वो इजराइल ने लॉन्च की है, ठीक है। ऑफेक्स स्पाई सैटेलाइट भी इजराइल की है। हाइफा पोर्ट है इजराइल के अंदर, उसको मैनेज करेगा अडानी। वाइजैक टेक पार्क को भी डेवलप करेगा अडानी। क्वेश्चन नंबर 52, द मेंस जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो मेंस जूनियर एशिया कप होगा ओमान के अंदर, ठीक है। और एफआईएच जूनियर मेंस वर्ल्ड कप 2023 मलेशिया के अंदर होगा। विथ 53, क्वेश्चन नंबर 53, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान टू डेवलप ए थीम पार्क रामालैंड? तो रामालैंड पार्क यूपी लॉन्च कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉम्बर ट्यूब 160 डेवलप्ड बाय रशिया, ठीक है। रशिया के रुपए और रशिया का मिल रुपए ने आपने आपस में पार्टनरशिप कर लिया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉम्बर टीयू 160 कौन डेवलप किया है? रशिया। और रशिया का ही इयन नेपोमिनेशी को डिन लिरेन ने हराया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। विच कंट्री को होस्टेड द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2023? पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जर्मनी यूए ने होस्ट किया है, ठीक है। और अभी बेसिक प्लान ओशियन पॉलिसी के अंदर ऊपर बेसिक प्लान लॉन्च किया है, वो किया है जापान ने। क्वेश्चन नंबर 55, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज डेवलप्ड इन जोगीघोपा, इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जोगीघोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप हुआ है आसाम के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट वांट्स टू सेट अप 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। क्वेश्चन नंबर 56, यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय has inaugurated the डोकी लैंड पोर्ट इन विच स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोकी लैंड पोर्ट कहाँ किया है? वो किया है मेघालय के अंदर, ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे? उमनगोट रिवर पे है। और ये कनेक्ट करेगा डोकी लैंड पोर्ट और तमाबिल पोर्ट है बांग्लादेश, ये आपस में कनेक्ट होंगे। तमाबिल पोर्ट है बांग्लादेश का, ठीक है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मेरेलिबन क्रिकेट क्लब, तो वो है मार्क निकोलस।
क्वेश्चन नंबर 57, who will be the guest of honor at the France traditional military parade held during Bastille Day on 14 जुलाई। तो बेस्टाइल डे परेड होगी फ्रांस के अंदर, उसके अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड 2023 एज ए ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड ए रिपोर्ट कॉल्ड डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस। तो डिफेंड करना है क्रिएटिव वॉइस को, वो किया यूनेस्को ने, ठीक है। और टुंगना टेम्पल अभी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के अंदर, वो नेशनल मॉन्यूमेंट के अंदर ऐड हुआ है अभी रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 59, ए कार्गो वेसल नेम्ड एमवी आईटीटी अलायन लोयन V273 was flagged off from श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता टू सितवे पोर्ट। तो अभी एक कार्गो वेसल है ना, सितवे पोर्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कार्गो वेसल है MV-ITT अलायन V273, ये फ्लैग ऑफ हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट कहाँ है, वो है म्यांमार में, ठीक है। और म्यांमार में ही कोको आइलैंड भी है, और अभी सेनकाकू आइलैंड के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है जापान और चाइना के बीच में। और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप ICCR ने लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुरानी न्यूज है रिवीजन के लिए। और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन किसके अंदर आता है, ICCR, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 60, विच प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू डिप्लॉय बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। तो बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम के लिए इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया है, ठीक है। टारगेट है सर्विलेंस सेंटर फॉर ऑल फील्ड फॉर्मेशन बाय दिसंबर 2025। 2025 तक सभी फील्ड फॉर्मेशन के लिए सर्विलेंस सेंटर लॉन्च किया दिसंबर 2025 तक। प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया है बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम के लिए। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61, the Indian Meteorological Department IMD has informed that a cyclonic storm named Cyclone Mukha is developing over Bay of Bengal. Which country has named this cyclone? तो साइक्लोन मुखा नाम दिया यमन ने। अभी साइक्लोन बिपरजॉय आया, उसका नाम किसने दिया, कंपनी, सॉरी बिपरजॉय नाम कौन सी कंट्री ने दिया, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और अभी जूम है ना, पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है जिसको पैन इंडिया टेलीकॉम लाइसेंस मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, हु हैज won the gold medal in the men's javelin throw field event at the दोहा डायमंड लीग 2023। दोहा डायमंड लीग के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है, वो जीता है नन अदर देन मिस्टर नीरज चोपड़ा, ठीक है। और बांग्लादेश को भी 2 लोन दिए, दोनों लोन एक साथ लिखे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश को लोन दिया है साउथ कोरिया ने $3 बिलियन का फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड से 2023 से 27 तक। और वर्ल्ड बैंक ने दिया है 1.25 बिलियन का अंडर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF के अंदर 2023 से 27 तक, याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑब्लिक यूटी। तो इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बन रहा है। और दीपिका मिश्रा पहली वुमेन है जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड मिला है इंडियन एयरफोर्स। क्वेश्चन नंबर 64, माई लाइफ एज ए कॉमरेड इज ए मेमोयर ऑफ हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग। तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये है क्या शैलजा की, ठीक है। और अभी रिसेंट में बुक है इन परस्यूट ऑफ पीस इंडिया अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर, ये लिखी सत्येंद्र कुमार लांबा ने। लास्ट दो स्लाइड। यूपी गवर्नमेंट हैज गिवन द अप्रूवल फॉर सेटिंग अप स्टेट्स फर्स्ट फार्मा पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो यूपी का पहला फार्मा पार्क बन रहा है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। अभी अयोध्या राम टेम्पल बन रहा है, उसका स्टेच्यू के अंदर जो स्टोन लगेगी वो कहाँ से आएगी, वो स्टोन होगी शालिग्राम स्टोन, वो नेपाल से आ रही है, ठीक है। The Center for Innovation, Incubation, Research and Entrepreneurship CI2RE Center for I2RE has been inaugurated in which state? तो तेलंगाना के अंदर हो रहा है। The Center for Incubation, Innovation, Incubation, Research and Entrepreneurship ये तेलंगाना के अंदर, ठीक है। कूल रूफ पॉलिसी भी तेलंगाना के अंदर। यूनेस्को लर्निंग सिटी नेटवर्क के अंदर 3 सिटी को ऐड किया था 2022 के अंदर। वारंगल ये तेलंगाना की है और नीलम्बूर त्रिशूर ये केरला की है। INS इम्फाल अंडरटुक हर मेडन सी सोटी मतलब ट्रायल किया INS इम्फाल ने। इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर विच प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी। तो INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के अंडर बना है और इसके अंदर टोटल 4 शिप बनी है, INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगाम, INS सूरत, INS इम्फाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द जगन्नाथ चेबुडम स्कीम फॉर पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल। तो जगन्नाथ चेबुडम स्कीम ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए लॉन्च की आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। अडानी ग्रुप
सेटअप करेगा वाइजैक टेक पार्क 21,844 करोड़ के अंदर। और यूनाइटेड किंगडम कंट्रीब्यूट करेगा $101 मिलियन से भी ज्यादा ब्राजील के अमेजोन फंड के लिए, ब्राजील अमेजोन फंड के लिए, ठीक है। सुल्तान अल नयादी हैज बिकम द फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट टू कंडक्ट ए स्पेस वॉक। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो स्पेस वॉक को कंडक्ट करने वाला पहला अरब बन रहे हैं सुल्तान अल नयादी, ये यूएई से हैं। और यूएई से ही सॉरी सऊदी अरबिया से है, रायना बर्नवी है, ठीक है। वो पहली वुमेन है फ्रॉम सऊदी अरबिया टू गो टू स्पेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, proposal to construct Muthamis Muthamis Arignar Dr. D.R. Calignar Pen monument has been approved. It will honor who among us the following? तो ये किसको ऑनर करेगा? तो ये एम करुणानिधि को करेगा। और क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? ये एक मोन्यूमेंट बना रहे हैं मुथामिस अरिगनार डॉक्टर कलिगनार के ऊपर, ठीक है। तो ये किसको ऑनर करेगा? किसके ऑनर में बना रहे हैं? ये एम करुणानिधि को, ठीक है। और अभी यूएसएआईडी ने ऑर्गेनाइज किया है साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2023। ये कहाँ किया है? न्यू दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 71, हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप ऑडिटोरियम एट श्रीलंका एयरफोर्स अकेडमी त्रिनकोमाली? तो त्रिनकोमाली के अंदर इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप ऑडिटोरियम इनोग्रेट किया है एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने, ठीक है। और अभी स्लिनेक्स एक्सरसाइज जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसका 10वां एडिशन था, कोलंबो के अंदर हुई है। और उसके अंदर आईएनएस किल्टन और आईएनएस सावित्री ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 72, इंडिया जेरेमी ललरुंगा हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस 67 kg कैटेगरी एट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। इट वाज हेल्ड इन दिस कंट्री? तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप साउथ कोरिया के अंदर हो रहा है। तो साउथ कोरिया के इंचियोन में अभी एडीबी की 56 मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया था। कुछ कमेंट सेक्शन में बताना जेरेमी लालरुंगा ये कौन से स्टेट से है, ठीक है। और अभी बिंद्रियानी देवी है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स 55 केजी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी क्लास, और जो मैंने आपसे पूछा फीडबैक देने के लिए कि कोर्स में क्या क्या ऐड करना है, तो वो फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्दी पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे। तो वीकली करंट अफेयर तो यूट्यूब पे ही होंगे, बट जो करंट अफेयर्स का कोर्स मैं बता रहा हूँ हमारे बीपीओ क्लर्क के लिए, वो थोड़ा यूनिक होगा और बहुत ही मजा आएगा आपको उस कोर्स के अंदर। तो आप लोग अपना अपना फीडबैक जरूर देना। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।